हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। ठंड बढ़ रही है, कोई बात नहीं, ये तो अपना वेदर आएगा जाएगा। ठंड है ना, ठंड का भी अपना मज़ा है। हर चीज़ को सेलिब्रेट करो, हर मौसम को सेलिब्रेट करो, है ना। तो एक्सक्यूजेज नहीं है यार। देखो, कुछ लोगों का भी एक्सक्यूज़ है कि सर ठंड बहुत है, पढ़ाई कैसे हो। भैया ठंड आएगी, हर हर साल आती है, हर मौसम आएगा। कभी किसी को गर्मी में प्रॉब्लम, किसी को ठंड में प्रॉब्लम, है ना, किसी को बरसात में प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम तो है, आफ्टर मतलब चेंज होगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। बट आपका जो मिशन है वो क्या है, वो गोल है आपका, मतलब 90 प्लस का गोल लेके चलना है आपको 10th के लिए, ठीक है। और आपको उसे हर हाल में अचीव करना है। मतलब जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, सिर्फ उसी तरह से आपको अपना गोल दिखना है, चाहे कुछ कितनी भी परिस्थितियां आपके अगेंस्ट जाए, ठीक है। जैसे मेरे भी अभी तबीयत ठीक नहीं, मैं सर में बहुत दर्द हो रहा है, पूरी सर्दी मुझे प्रॉब्लम रहती है सर दर्द की, ठीक है। सर दर्द और इशू रहता है स्टमक का, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ कंटिन्यूसली अपना काम तो करूँगा, ये सभी करते हैं, है ना। तो आप भी अपने काम को कंटिन्यू जारी रखें और प्लीज़ मेहनत करते रहें, ठीक है। अच्छा, खूब गर्म चीज़ें खाएं और एंजॉय करें, ठीक है। गर्म पानी पिएं, सबसे ज़्यादा देखिए गर्म पानी ही पिएं। क्यों? गर्म पानी आपके जब बॉडी में जाएगा तो आपकी वो अपना जो हीट है वो रेडिएट करेगा, और वो हीट आप किसको मिलेगी? आपकी बॉडी को मिलेगी, ठीक है। और आप ठंडा पानी पिएंगे तो वो क्या करेगा? हीट लेगा। क्या करेगा? हीट को लेगा, है ना। गर्म ठंडा होगा बिलो द नॉर्मल टेम्परेचर, तो वो क्या करेगा? टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए आपसे हीट लेगा, तो आपको ठंड लगने की संभावना है। गर्म पानी पिए। खैर, कम टू द पॉइंट। कल हम लोगों ने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, जिसमें हम लोगों ने इसके फॉर्मूलेज पे डिस्कशन किया था। देन टुडे वी स्टार्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 और फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। फर्स्ट तो आसान होता है, ये टुल्ला होता है। तो देखिए, क्यूब दो है हमारे पास, लेकिन मैं फिर भी ये मान के चलता हूँ कि सामने वाले को कुछ नहीं आता। मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं भी भैया शुरुआत में जब भी मतलब था एकेडमिक्स में, तो ऑब्वियसली मैं भी एवरेज स्टूडेंट से था, तो मैं वैसे ही मानता हूँ सबको। जिसे जो बहुत तेज है उसके लिए तो अच्छा ही है, जो बिलो द लेवल है उसको दिक्कत होती है, तो मैं बिल्कुल लेवल से लेके चलता हूँ, और जो एवरेज है उसके लिए भी आसान है ना। तो ठीक है, ये कह रहे हैं कि क्यूब है जिसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है भाई? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, ठीक है। साइड मतलब ए, ए और इस तरह से ए, तो साइड साइड्स ए हैं, क्योंकि क्यूब है तो साइड साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। और हमें पता है कि साइड, तो हमें पहले साइड निकालनी पड़ेगी। साइड क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑब्वियसली साइड इसकी कितनी निकल के आएगी बच्चा? साइड निकल के आएगी 4, है ना। 4 to the 6, ठीक है। तो 4 निकल के आई साइड इसकी। अब दो है, दो है तो ये क्या हुआ? एंड टू एंड। क्या हुआ? एंड टू एंड जो है कुछ इस तरह से जुड़ गए आपस में, ऐसे सॉरी, ठीक है, कुछ ऐसे जुड़े हुए, मतलब दो हम ऐसे मान लेते हैं, दो, ठीक है। ये इस तरह से जुड़ गए, तो एक साइड तो यहां तक आपकी हो गई कितनी? 4, ऑब्वियस, ठीक है ना। और जब एंड टू एंड जुड़े तो 4 ये भी हो गई। बट इसकी जो ब्रेथ, मतलब ये चीज और ये चीज, ये थोड़ी ना बदलेगी, तो वही सेम रहने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि एंड टू एंड मिले हैं। तो ये 4 4 हो गया, जबकि मतलब 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया। मतलब अगर टोटल लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ इज 8, और ये 4 ही रहेगी, और हाइट भी कितनी रहेगी बेटा? 4 रहेगी। तो कह रहे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चा? 2LP प्लस BH प्लस HL, ठीक है। 2LP BH HL, तो सेपरेट सेपरेट कर लो, एक में ही कर लो। तो L लेंथ इसकी कितनी है भाई? 8 है। B कितना हुआ? 4 हुआ। फिर B कितना? 4 है। हाइट कितनी है? 4 है। और हाइट कितनी है? 4 है। लेंथ कितनी है? 8 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे।
ठीक है 80 तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब हो गया, यहाँ स्क्वायर लिख दिया गलती से, क्यूब कर दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, वेरी इजी सिंपल था, कोई ऐसी समस्या नहीं थी, आपको ये लग गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, इसको इरेज कर दो, तो देखना है देख लो, वरना इरेज करो इसको। ठीक है, हटा चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है, एक जो है वो वेसल है जो कि हॉलो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ओके, देखिए कहने की ये इस तरीके से हेमिस्फीयर, ठीक है ना, हेमिस्फेरिकल है और इसके ऊपर एक सिलेंडर है ऐसे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये वैसे होगा आपका, ठीक, ओके, हम ऐसे मान लेते हैं। ओके, दिस इज द वेसल, मतलब इसको स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा समझने में, ऐसे। ओके, अब वो ये कह रहे हैं कि द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ओके, फिर कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, जो डायमीटर है मतलब ये पूरी लेंथ है ना बेटा, हम आराम से लगाएंगे, आपको ये ना लगे सर इतना आसान क्वेश्चन जो है इतना टाइम लेके लगा रहे हैं। देखिए मेरा मकसद है कि देखिए जो बच्चे तेज हैं ऑब्वियसली उन्हें कहीं ना कहीं से हेल्प मिल रही, भगवान ने तो तेज एकदम से उनको, जादू ने तो हाथ रख नहीं दिया उनके ऊपर कि वो एकदम अरे सुबह उठे एकदम तेजी आ गई, लेकिन जो बच्चे वीक हैं वो बेचारे अपनी जगह जगह से सोल्यूशन ढूंढते चीजों का, है ना, तो मैं उनको भी, तेज है उनके लिए तो बेटर रिवीजन हो जाएगा, जिनका वीक है जो बच्चे या जो एवरेज है वो आसानी से चीजों को समझ पाए डीपली, ठीक है ना। तो 14 सेंटीमीटर डायमीटर एंड टोटल हाइट, टोटल हाइट का मतलब यहां से लेकर यहां तक की, है ना, ये टोटल हाइट उसको कितनी दे रखी है बेटा, 13 सेंटीमीटर दे रखी है, 13 सेंटीमीटर दी हुई है। तो कह रहे इनर इनर सरफेस एरिया निकालो, तो इनर आउटर की बात सब ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि इनर आउटर की बात वहां होती है जहां पर रेडियस दो होती है, दो रेडियाई दी होती है, ठीक है, बट यहाँ तो एक ही रेडियाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये रेडियस है मतलब डायमीटर, तो रेडियस कितनी हुई 7 हुई, ऑब्वियसली रेडियस जो है सब तरफ सेम डिस्टेंस देती तो ये भी 7 हो गई। अगर हम हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो ये इसकी 7 हाइट भी 7 रहेगी, और क्योंकि सभी साइडों में अगर हम बात ऐसे करें, देखो ये अगर स्फेयर है तो इसमें इधर 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 सब तरफ इक्वल डिस्टेंस रहती है ना, तो ये हो गया 7 7। अब टोटल हाइट अगर 13 है तो ये कितनी रह गई, मतलब सिर्फ सिलेंडर की अगर हम हाइट देखेंगे तो बेटा सिलेंडर की हाइट कितनी रहेगी 6 रह गई, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 तो निकल गया इसमें से, 13 टोटल थी 7 निकल गया 6 बचा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस कॉम्पैक्ट जो एक सिस्टम बना इसका हमको सरफेस एरिया निकालना है, ऐसे समझ लो आपको सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। इनर का मतलब एक तरीके से हो गया कि कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा तो देखिए पहले तो हम लोग सर्कल के निकाल लेते हैं, मतलब जो हेमिस्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 4 पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब कैसे देखिए 2 इंटू 22.7 और आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है। अभी एक काम करेंगे, देखिए ट्रिक, इसकी ट्रिक भी समझें। कभी भी अब इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, एक बहुत बड़ा गुरु ज्ञान दे रहे हैं, हो सकता पता भी आपको कि इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, चल देखिए कुछ कॉमन चीजें होती हैं तो उसको एंड में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेटा सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है जल्दी बता दो, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब देखो बच्चों में लगता है अरे ये अलग फॉर्मूला है, कुछ नहीं यार, देखो एच यहाँ है, यहाँ एक आर होता है क्योंकि आर ही वहां पर क्या है एच है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखे 2 पाई आर एच तो भी कमी नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये आर से रिप्लेस हो जाएगा और तब क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो बच्चे मतलब फॉर्मूले को समझना भी जरूरी है कि कहाँ से आया। खैर तो 2, अब देखिए टोटल surface area of total whole system, surface area of whole system, जो वेसल है ना, हम वेसल लिख देते हैं यहाँ पे, वेसल जो पूरा वेसल है उसका सरफेस एरिया क्या होगा समझिए,
तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लें यहाँ से तो बचा आर प्लस एच, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 और 7 प्लस 6 जो कि 13 था, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 और 13, ठीक है। तो 7 से 7 क्या, तो ये हो गया 44 13। ठीक है, तो 572 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा लगाते वक्त इसका जरूर ध्यान रखें, ठीक है ना। ये जो इसकी यूनिट दे रखी होती है इससे फिर बहुत फर्क पड़ जाता है कभी कभी आंसर्स पे। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, ठीक है। एक कोन की फॉर्म में एक टॉय है। कोन तो आपको समझ आ ही गया होगा, है ना। कोन की फॉर्म में एक टॉय है। कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर, यानी कि एक हेमीस्फीयर पे माउंटेड है, उसके ऊपर है, ठीक है, रखा हुआ है कुछ इस फॉर्म में ऐसे, ओके। ऑफ द सम सेम रेडियस, तो सेम रेडियस मतलब सेम रेडियस, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय मींस यहां से और यहां तक जो टोटल हाइट है वो बेटा कितनी है इसकी, टोटल हाइट ऑफ द टॉय है 15.5 सेंटीमीटर, ओके। टोटल हाइट मतलब अगर हम यहां से यहां ऐसे लें, ठीक है, ये टोटल हाइट हो गई। टॉय इज 15.5, फाइंड द टीएसए। तो आपको फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ओके। टोटल सरफेस एरिया इस पूरे का फाइंड करना है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देखिएगा हमारे पास ये है हेमिस्फीयर, तो ऑब्वियसली 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो एयर इज आल्सो 3.5, ओके। तो जब ये 3.5 यानी कि यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, मतलब हाइट कितनी होगी, तो जब 3.5 लेस हो गया तो बचा 12 सेंटीमीटर, ओके। ये 12 सेंटीमीटर क्या कोन का हो गया हाइट, ये हाइट की बात हो रही बेटा, ये इसकी बात हो रही 12 सेंटीमीटर की, ठीक है बच्चा, ये हो गया। और ऐसे में 3.5 है, 3.5 लेस हो गया, बचा कितना 12 सेंटीमीटर जो कि इसकी हाइट है। अब हमें क्या निकालना है, पहले तो हम निकालेंगे हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया है, ठीक है। आपसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया, तो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब टीएसए ऑफ कोन, टीएसए ऑफ कोन, कोन का क्या होगा, कोन का टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल। समस्या यहाँ ये आ गई कि हमारे पास एल नहीं किए हुए हैं, ओके। वी फाइंड एल, तो एल कैसे निकलेगा, देखिए एल निकलेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एल के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, दिख रहा है, देख लें जरा बोर्ड में, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है वैसे। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे ना यूज करके हम यहाँ यूज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम अगर हम देखो, जिस बच्चे को नहीं पता वो समझ ले कि राइट सर्कुलर कोन होती है, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन में अगर हम कुछ इस तरह से देखें तो ये जो स्लैंट हाइट है ये क्या है, ये जस्ट लाइक द मतलब हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये एच हो गई और ये हो गई हमारी बेस हो गया, है ना। तो हम अगर इसकी बात करेंगे तो बेस और हाइट, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर कितना 12 है, और 12 स्क्वायर और 3.5 का स्क्वायर, ठीक है ना, 3.5 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 3.5, ठीक है। ये हो गया चतुर्थ के बाद, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
12.25। अच्छा, अब अपॉन में ये हो गया, ठीक। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये कितना जाएगा, ये लगभग जाएगा 2 पॉइंट स्क्वायर है, हाँ, इसको ऐड करेंगे तो 14400 और प्लस 225 हो गया, ठीक। अब इसको अपॉन 100 हो गया, 100। अब इसको ऐड करके कर लो, 14400 एंड 1225। तो ये हो गया आपका 15625, ठीक है। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर रूट देखिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं की है, ठीक है, 5 2 और 6, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 3 9 एंड 4 4 16, तो 3 3 9 3 6। गलत हो गया, सॉरी सर, रॉन्ग हो गया यहाँ पे, अरे ठीक है बेटा, गलत हो गया, 1 1 1 और 2 5 6 पेयर उतरेगा, है ना। और ये जाएगा 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 44, ठीक है। 2 तो हो गया 2 और 4। यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे पूरा आ जाएगा 2 5, ठीक है। तो 5 5 सा 5 5, तो हो गया 5 5 सा 2, ठीक है। तो 125 इसका हो गया 125, अपॉन में 100 है, तो ये हो गया, देखो 100 है, ये जब रूट लगाएंगे इसका तो हो गया 125 अपॉन 10, ओके। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12.5, कितना हो जाएगा बेटा, 12.5, ठीक। तो 12.5 हम लोग एल निकाल लिए। तो हमारा जो पाई हुआ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। अगर किसी को कैलकुलेशन की कॉपी करनी है या स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ। ठीक है। अब देखिएगा, तो टोटल सिस्टम का यानी कि टीएसए ऑफ होल सिस्टम कितना हो जाएगा, देखिए हेमिस्फेयर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, हेमिस्फेयर प्लस कोन, मतलब ये वाला और ये वाला ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर लेते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर कॉमन है दोनों का, और हो जाएगा पाई आर एल, ठीक। तो देखिएगा, यहाँ से हमने पाई आर ले लिया कॉमन, अंदर बचा 2r और प्लस बचा l, ठीक। आसान है, कोई दिक्कत हो तो बताना बेटा। पाई हो गया 22/7 और ये हो गया 3.5 और 2 इंटू आर हो गया 3.5 और प्लस हो गया 12.5, ठीक है बच्चा। कोई समस्या हो बताना, ठीक। अब इसको हम इधर ले लेते हैं, आप अगर दिक्कत हो रही तो इधर देख लो, उधर थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। तो 22/7 इंटू 3.5 और ये हो गया हमारा 2 यानी 7 और प्लस 12.5, तो ये हो जाता है 7 यानी कि 19.5, राइट। तो 19.5, तो 22/7 इंटू 3.5 और 19.5, ये कट गया, 0.5 हो गया, ओके बच्चा, 0.5 हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 10 11 हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। एक तो 11 और 19.5 हो गया। अब 11 का मल्टीप्लाई 19.5 से कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखिए कितना आता है, 19.5 और 11, तो आपका ये बनता है जाके बेटा 214.5, ठीक है, 214.5, 214.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाता है आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। कौन सा क्वेश्चन था, अरे ऊपर वाला था, सॉरी, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, समझ आया? आसान क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम? यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व। देखो ये कोई ट्रिक नहीं बताएगा आपको, क्या वो क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट सॉल्व करते हैं, इट बिकम लिटिल बिट डिफिकल्ट। मतलब अलग अलग सॉल्व करने का क्या मतलब है, ट्रिक से करो यार, ट्रिक से। ट्रिक क्या है, देखो मैंने कहीं एक्स्ट्रा, मतलब अब मैं इसे अलग सॉल्व करता, इसे अलग सॉल्व करता, पाई को दो दो बार सॉल्व करना पड़ता। मैंने क्या किया, देखो सिंपलेस्ट वे। कहीं समस्या हो तो बताओ बेटा, यहाँ पे देखो सॉल्व समझ में आ रहा है, यहाँ से फिर यहाँ पे आई थिंक देख लूँ मैं, कैमरे में साफ समझ में आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है, क्लियर है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है बच्चा, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी थोड़ा सेशन छोटा रहेगा, फिर धीरे धीरे सेशन को बढ़ाऊंगा। और क्योंकि थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं अभी मेडिसिन लेके आया, मैंने खाना मतलब मेडिसिन खाई, और डॉक्टर ने कहा कि भाई गर्म पानी पियो ज़्यादा सा, तो मैंने गर्म पानी पिया, तो थोड़ा मुझे ठीक लग रहा था, तभी मैं आया। लेकिन सर दर्द अभी भी मेरे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सर्दियों में मेरे साथ समस्या लगी रहती है। खैर चलिए, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझे, ठीक है। कह रहे हैं कि क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर, क्यूबिकल ब्लॉक पहले बनाएंगे हम लोग। ये ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर, what is the greatest diameter of the hemisphere can have and find the surface area of the solid। देखो सडनली देखने पर तो ये लगता है कि सबसे लार्जेस्ट ये होगी अगर हम इसके वर्टिसेस को मिलाएं, लेकिन बेटा ये हेमिस्फीयर है, अगर हम इसको लार्जेस्ट मान लेंगे तो ये जो बनेगा जाके वो कुछ इस तरह से बनेगा जाके, ठीक है, विच इज नॉट एन एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। क्या होगा कि बाहर बाहर चली जाएंगी उनकी जो मतलब साइड्स हैं या जो सर्कमफेरेंस है वो बाहर चली जाएगी। तो पहला क्वेश्चन यही है, तो पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है कि जो हेमिस्फीयर बनेगा उसके लिए जो मैक्सिमम डायमीटर होगी वो क्या होगी, वो आपके देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैक्सिमम डायमीटर, तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे वर्बल हो गया कि जो मैक्सिमम कह रहे हैं ना कि द क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, तो साइड 7 सेंटीमीटर है, इट मींस इसकी डायमीटर भी कितनी होगी बेटा, 7 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर होने वाली है। लेकिन ये कुछ इस तरीके से होगा क्योंकि हेमिस्फीयर है, तो ये कुछ इस तरह से कवर करके चलेगा, मतलब जब रखा जाएगा तो सब तरफ से होगा ना, तो ये इस तरह से कुछ ऐसा डोम बनेगा। बात समझ में आई? अब कह रहे हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो डायमीटर कितना होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर विल बी 7 सेंटीमीटर साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, अच्छा ठीक, फाइंड द सरफेस एरिया। अब देखिए कहानी यहां से, देखो सरफेस एरिया में अगर बात करें तो हमारी ये तो सरफेस एरिया सारे क्लियर हैं, मतलब बेस हो गया और चारों तरफ की ये हो गया, लेकिन ऊपर वाला जो है वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि वो कवर्ड है किसके थ्रू, इसके थ्रू, ये जो डोम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे अगर हम फ्रंट से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, अप साइड से, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, देखो दिख रहा है कुछ ऐसा, देखो ये जब अप साइड से देखेंगे तो ये साइड्स भी खुली हुई है इसकी, ठीक है, ये साइड्स खुली हुई है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया जब निकालना है तो हम क्या करेंगे समझिए, पहले तो हम निकालेंगे 5 फेसेस का जो है वो अलग से। तो देखिए सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूब, ठीक है। तो 5 फेसेस का हो जाएगा 5 a स्क्वायर विच इज 5 इंटू 7 स्क्वायर विच इज, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो गया। अब दूसरी कहानी बढ़ रही है, अब हमारे ऊपर का जो फेस है तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट का जो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया कि ये कुछ इस तरह से ऊपर से देखने पे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये अगर हम पूरा मान लेते हैं एक स्क्वायर और उसमें एक सर्कल, एक पूरा स्क्वायर और उसमें सर्कल, तो देखिए स्क्वायर
और सर्कल यानी कि हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये है ना बच्चा, ये वाला पार्ट, इसका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा स्क्वायर हो गया यानी साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर का एरिया हुआ माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर पाई स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर कितना था 7 का स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू इसकी भी ये डायमीटर 7 है, जब डायमीटर 7 है तो इसकी वो कितनी रह गई 7/2 7/2। कोई समस्या तो बताओ, ठीक है, आर स्क्वायर है ना, पाई स्क्वायर, हाँ पाई स्क्वायर, ठीक है, तो आर जो हमारी 7/2, हाँ ठीक है 7/2 49 और माइनस देखिए 77 हुआ, ये 77 को 2 से डिवाइड कर लो, 77 हुआ ना 11 और 7, तो 77 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 38.5, 38.5 हो गया ये। अब सब्ट्रैक्ट कर लो 49 में से 49.0 और 38.5, तो कितना बच रहा है भैया, देखो 49 है, अच्छा हाँ ठीक है, तो 10.5 बच रहा है, 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए दो सेक्शन तो हो गए, अभी क्या रह गया, अभी हमारा जो ये वाला हिस्सा है डोम का, ये वाला हिस्सा, ठीक है बेटा, डोम का, तो मैं इसको इरेज कर दूं, ये डायमीटर वाला ये सेक्शन, ठीक है, ये हटा रहा हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, थोड़ा उसने जगह ज्यादा कवर कर ली उस तरफ, ठीक है बेटा, ये ऐसे। अब देखिएगा यहाँ के बाद अब हम लोग डोम, तो हेमिस्फीयर कर्व सरफेस है क्योंकि इसका कर्व नीचे वाला हिस्सा जो छुपा हुआ है, मतलब जो बेस है वो तो छुपा हुआ है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, तो 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई स्क्वायर में 2 इंटू 22/7 इंटू 7, ठीक है, 44 इंटू 7, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सिस्टम तीन तरीके की, एक तो ये 5 फेसेस हो गई, एक ये रिमेनिंग पार्ट हो गया, एक ये कर्व सरफेस एरिया, तो टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, थोड़ा वो हो गया लेकिन आप समझ सकते हो, कोड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम बना है, इसका टोटल सरफेस कितना होगा, देखो इन तीनों को ऐड कर लेंगे, हमारा 308 ये हो गया, 245.0 ये हो गया, और ये हो गया 10.5, ठीक है बेटा, तो हो गया 5 8 5 कितना हो 13, 1 कैरी 6, और ये हो गया 5, तो 563, 563, कुछ गलत लिख गया मैं शायद, ठीक है 563, तो जो इसका आंसर बना जाके वो बना जाके 563.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये टोटल सिस्टम का, ठीक है, यही आंसर है हमारा, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन फिनिश होता है, ठीक है। जब मैंने दोबारा चेक किया तो इसमें थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई है, उसके लिए सॉरी, मैं यहाँ पे गलती कर गया थोड़ी सी, ठीक है, मैंने रीचेक किया, वो आप समझ सकते हो कंडीशन इस समय थोड़ी ठीक नहीं थी, तो सॉरी इसके लिए, ये मैं जरा सा इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आपका रॉन्ग हो गया है, ठीक है, मैं इसे फिर से अगेन कर दे रहा हूँ, देखिए 2 इंटू 22/7, और यहाँ पे जो है वो रेडियस है, रेडियस कितनी है 7/2 और 7/2, क्यों, क्योंकि 7 तो ये पूरा डायमीटर है ना, तो 7/2 रेडियस होगी जाके, तो ये कट गया, और ये हमारा शायद मैंने सॉल्व भी किया होगा कहीं पे, हाँ ये तो सेम सिचुएशन बन रही है, बस 2 और है यहाँ पे ये वाला, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि 2 इंटू 38.5 है ना भाई, ये तो पूरा ये वाला सेक्शन हम लोगों ने सॉल्व भी किया था,
ये वाला पाई आर स्क्वायर 2 और है यहाँ पे, तो वो 38 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 1 कैरी, ठीक है, और 8 टू द 16 और 1 7 और 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं फिर से। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे बहुत तेज़ी से वॉमिट सी लग रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सेशन निपटा लूँ उसके बाद ही निकलूँ, है ना, उसके बाद ही जाऊँ। ठीक है, ये देखो कितना मत कटी हुई है मेरी, देखो ये मैं गलत लिख रहा हूँ, मतलब वही बात है, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ये सब हो रहा है बार बार दिक्कत, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये 10 हो गया और ये है 77 77, तो आपका आंसर 5। तो आपका फाइनल आंसर बनता है ये आपका फाइनल आंसर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सवाल पूरा होता है। कोई अगर हो सकता है ह्यूमन नेचर है, वो सिस्टम तो है नहीं कि मैंने स्लाइड में पहले से लगा के रखा है, बढ़ा रहे हैं, कुछ करा ही नहीं, सामने सब कैलकुलेशन पहले से, सारा कुछ पहले से है। तो यकीन मानिए मैं जब डिजिटल बोर्ड भी लगा लूंगा कभी, तब भी मैं कभी मतलब स्लाइड का यूज समटाइम समझाने के लिए कॉन्सेप्ट को किया जा सकता है, बट मैं सॉल्व अपने हाथ से ही करूंगा, आपको दिखाऊंगा करके, जिससे आप में भी कॉन्फिडेंस है, ठीक है। जब एक एक स्टेप किया जाता है प्रॉपरली तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर समझ में आती हैं। तो अभी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, CSA निकाला पूरे का, जो रिमेनिंग पार्ट मतलब जो बचे हुए फेसेस थी एक फेस को छोड़कर, उसके बाद हमने जो है रिमेनिंग जो 5 फेसेस थी हाँ उनका निकाला। ये पहला स्टेप ये है, ये फर्स्ट है, फिर ये हमारा सेकेंड है, और ये हमारा थर्ड स्टेप है, और उसके बाद ये वाला हमारा फोर्थ स्टेप है, यहाँ पर फोर्थ स्टेप, जिसमें आपका आंसर कितना बन रहा है बेटा, 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपने ये 3 स्टेप में अलग अलग निकाला, फिर रिमेनिंग पार्ट का हमने निकाला, रिमेनिंग पार्ट के बाद फिर हमने सबको ऐड कर दिया एंड यू गॉट योर आंसर, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और शेयर जरूर करें। और अगर कहीं कोई कमी लगी हो या लगा हो कि सर को ये मतलब फीडबैक देना चाहिए तो आप जरूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।